90 के बाद शुरू हुई ये कहानी, पर इतने साल बीतने के बाद भी इसका सच कोई नहीं जानता। ये फंस गया सीएम। 1932 से 2020 तक इसका ब्रिटिश राज और पार्टीशन सब कुछ देखा, पर इसका अंजाम क्या हुआ? अच्छा, हमको सिखा रिया है। वास्तविक में ऋतिक सिनेमा कभी बंद नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे क्या है राज, क्या है सच्चाई, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। पूरा इतिहास शुरू से लेकर एंड तक। वीडियो को लास्ट तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। दिल्ली शहर के सबसे पुराने सिनेमा हॉल रिटीज ने फिल्मों के इतिहास के कई बदलते दौर देखे हैं। मूक फिल्में, बोलती श्वेत-श्याम छवियां, फिर रंगीन मूवीज। इस हॉल में सिल्वर जुबली बनाने वाली फिल्मों की लंबी फहरिस्त शामिल है। वहीं जमाने के साथ रिटीज ने खुद भी लुक और तकनीकों में बदलाव किया। इसके चलते वो रौनक चली गई, लेकिन एक सदी से कायम रिटीज का अस्तित्व राजधानी के दिल्ली कश्मीरी गेट के पास बने हुए किसी गौरव से कम तो नहीं। तो आइए बात कर लेते हैं हम रिटीज सिनेमा के बारे में। दिल्ली के सबसे पुराने सिनेमा हॉल रिटीज का 1923 से आज तक चलते रहना कम गौरवशाली की बात नहीं है। करीब 100 साल से दिल्ली की शान है रिटीज सिनेमा हॉल। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित कश्मीरी दरवाजे से एकदम सामने। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान साल 1923 में जब चालू हुआ था, तब इसका नाम रिटीज नहीं बल्कि कैपिटल था। मूक फिल्मों के दौर का भी गवाह रहा, फिर आवाज वाली ब्लैक एंड व्हाइट और उसके दस्तक के बाद रंगीन फिल्मों का जमाना भी देखा गया। इसकी सबसे गौरव में बात यह है कि दिल्ली का सबसे पुराना सिनेमाघर है जो आज भी चल रहा था। उस जमाने में रिटीज समेत पुरानी अन्य फिल्में जगत और नवल्टी दो के मालिक का नाम भी लाला जगत नारायण सेठ ही थे। जमाने के जो हॉल थे, यानी कि जगत सिनेमा और नवल्टी सिनेमा, इन दो सिनेमा हॉल के मालिक और रिटीज सिनेमा हॉल के मालिक भी लाला जगत नारायण सेठ ही थे। 1942 में लाला जगत नारायण सेठ भी इसकी बागडोर संभाली, तभी और नाम से रिटीज हो गया। रिटीज में रिलीज फिल्में सबसे ज्यादा चलने वाली बनावट आज से हट कर दी है। महाकोलमा लुक थी और छत दोनों के छोर इधर उधर थे। छतरा भी बनी हुई थी, भारतीय राजसी नजारा था, दीवारें पेंटिंग से सजी हुई थी और जमीन के मुलायमदायक गद्दे और गलीचे लगे थे। भाई भीतर जाने के लिए 3 गेट थे, जो आज भी है। 1960 में फ्रंट पे प्लेन लुक दी गई थी और तब से ये एक या दो बार जो है इसका पेंट रोगन हुआ है। साथ में अन्य सीटों के साथ स्क्रीन और अंधीकरण का जो है बहुत बेहतरीन का था। बाद में जो है सन 2001 के बाद इसमें मॉडर्न टेक्निकों का प्रोजेक्टर जो है लाया गया और उसको अपनाया भी गया। आने से इसकी पहली एक मंजिल पर एक बार बिलेटेड टेबलेट की रौनकें होती थी। इसकी सबसे खास बात यह है कि औरतों के लिए ये स्पेशल सीट रिजर्व रहती थी। बाद में 1950 के दशक की आई तो मुस्लिम औरतें दरिया टांगा की टकाटक सवारी करती थी और रिटीज पहुंच जाती थी। तब 10 आने करीब 62 पैसे का इसमें टिकट और औरतों के लिए ₹1.25 वसूले जाते थे। औरतों के लिए, क्योंकि पुरानी दिल्ली के जगत, जुबली, कुमार, मजिस्ट्रेट वगैरह सिनेमा हॉल की बजाय रिटीज में औरतें खुद से ज्यादा महफूज समझती थी। हालांकि तब जगत भी केवल महिलाओं के सीटों को सुरक्षित होती थी, लेकिन वहां जाने की उनको झिझक थी। वो वहां नहीं जाती थी क्योंकि उनको वो डर लगा था कहीं उनके शौहर न देख लें या उन तक कोई उनकी खबर ना पहुंच जाए। तो बीती सदी में 60-70 के दशक में डांसिंग सुशंदन हेलन के कैबरे का देख मत वाले दर्शक सिक्के लुटाने में बाज नहीं आते थे। हेलन की हर अदा और ठुमके पर स्क्रीन की तरफ सिक्के उछालने की बौछार होती थी। एक दशक आने से 62 पैसे की टिकट से ज्यादा पैसे को लुटा ही देता था। शायद दिल्ली की पहली F सर्टिफिकेट फिल्म बताई गई थी, जिसमें फिल्म देखने की ललक दिल्ली के अन्य सिनेमा घर के मालिक भी यहाँ सिनेमा में मूवी में पहुंच गए थे। और 60 के दशक और 80 के दशक तक रिलीज पर फिल्म देखना एकदम नजदीक था। खैबर नमक इंडिया रेस्टोरेंट में डिनर करना स्टेबल सिंबल बन गया था। पैदल दूरी पर कश्मीरी गेट के बड़े बाजार में कहाड़ी दूध और देसी घी की जलेबियां खिलखिलाती हलवाई की आजू बाजू 2 दुकानें थी, एक मिट्ठन लाल की और दूसरी मक्खन लाल टीकाराम की। पहली जो है 1980 के सालों में बंद हो चुकी थी और दूसरी 1922 जो आज तक जारी है, वो आज तक चल रही है, यानी कि 2024 तक ये प्रेजेंट में चल रही थी। इंटरवल के बाद भाग कर दूध जलेबी खाते आते थे। यही नहीं, पाकीज़ा जैसी फिल्में, गजलें, नगमों की कदर इस तरह दीवानगी थी। दर्शक बकाया फिल्में देखने कापी कलम लेकर आते थे ताकि फिल्में देखते समय उनके गीतों को, शब्दों को लिख जाए। तब यूट्यूब और कारवा का ज़माना नहीं था। उस ज़माने में यूट्यूब ना होने के कारण वो फिल्मों के
गीत लिखा करते थे। और आपने देखा भी होगा गाइस कि गीत जो है, जो गाने थे उसकी जो है लेखक आती थी, किताबें लिखा करती थी, उस किताबों के चल में हम जो है पुरानी किताबें पढ़ा करते थे और इस तरह से जो है गीत लिखे जाते थे। शम्मी कपूर, सायरा बानो स्टार जंगली रिटीज पर जुबली गोल्डन बनाने वाली सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फारूक शेख और पूनम ढिल्लो अभिनीत नूरी भी यहाँ इससे कम नहीं चली। घराना, गृहस्थी, मिलन, पूरब और पश्चिम, शोर, हमराज, प्यार जुगता नहीं, रोटी कपड़ा और मकान, मुकद्दर का सिकंदर, कालिया, प्रेम रोग वगैरह फिल्में भी यहाँ सिल्वर जुबलियाँ मनाने का मौका मिले। कम से कम 50 फिल्में एक साल चली और सुपर हिट रही। फिल्में साल डेढ़ साल हाउसफुल चलती थी। बाहर दीवारों पर लगे होर्डिंग घिस जाते थे, टूट फट जाते थे और उसके बावजूद भी फिल्में यहाँ पर लगी रहती थी। फिल्में के होर्डिंग को जो है कई बार बदलना भी पड़ जाता था और वहाँ, क्योंकि ये वाटर कूलर थिएटर नहीं था, एयर कूलर था। बताते हैं कि सुपरस्टार राजेश खन्ना अपनी दूसरी पारी में रिटीज के खास लगा हो गया था। आराधना, दाग, आनंद, कटी पतंग वगैरह जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने अपनी पार्टी खिली। सौतन और थोड़ी सी बेवफाई, अवतार अपनी जो तमाम फिल्में इनकी रिलीज करवाने के लिए रिलीज दरवाजे पर खटखटाए थे। फिल्में रिलीज हुई और वो सुपरहिट रही। साल 2000 में मल्टीप्लेक्स सिनेमा के आने के बाद रिलीज की रौनकें थोड़ी घटती चली गई। आजकल विजय नारायण सेठ अपने भाई वीरेंद्र नारायण सेठ और बेटे रोहित सेठ, वरुण सेठ और विदुर सेठ के साथ सिनेमा हॉल की देखरेख करते हैं। कुल इसके 576 सीटें हैं जो ड्रेस सर्कल, बालकनी और बॉक्स में फैली हैं। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के मौजूदा आलम के मालिक विजय नारायण सेठ उखड़े मन से 2 टूक कहते हैं, अब सिल्वर जुबली मनाने का सवाल नहीं उठता। बेहतरीन से बेहतरीन 25 फिल्में 25 घंटे हाउसफुल कराने का दम नहीं है। 25 हफ्तों तक फिल्में की बात छोड़िए, फिल्मों की ऐसा आ गया है कि सिंगल स्क्रीन थिएटरों को बहुत से लोग जो है नकार रहे हैं और सिंगल स्क्रीन थिएटर जो है अब उसकी जगह मल्टीप्लेक्स थिएटर ने ले ली है। तो गाइस ये थी हमारी रिटीज सिनेमा हॉल की पूरी हिस्ट्री और इसकी कहानी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करके जाना। मेरी मेहनत को सफल करना आपके हाथ में है। हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रोथ कराने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो कृपया करके प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को जो है और दोस्तों तक शेयर करें। मूवी लवर जो है वो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर जाएं। आपको अगर इसके बारे में कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, आपकी यादें ताज़ा हो गई हैं रिटीज सिनेमा हॉल के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो क्या करना है, दोस्तों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और रिटीज सिनेमा हॉल की A to Z शुरू से लेकर एंड तक की सभी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और मैं आपके लिए और भी कंटेंट लाता रहूँगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1K सब्सक्राइबर गाइस कंप्लीट करवाइए, क्योंकि हमारा 4K जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो गया है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, लेकिन 1K का सब्सक्राइबर है वो अभी भी खाली है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो देखते हैं क्योंकि आप लोग वीडियो देख के ही आपने वॉच टाइम कंप्लीट करवाया, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। गाइस ये बहुत बड़ी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जो कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को जो है शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद ही मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि गाइस आप लोगों का लूज मोटिवेशन की वजह से शायद मुझे इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं जो है आगे कंटेंट बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। हो सकता है अगर आपका इसी तरह के जो सपोर्ट रहेगा तो मैं बनाऊंगा, लेकिन अगर आपका सपोर्ट क्रैक हो जाएगा तो गाइस मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मुझे भी अपने इमोशन को, अपने मोटिवेशन को यहीं पर लूज कर देना होगा और इस चैनल को हमेशा के लिए परमानेंटली क्लोज कर देना होगा। ये क्या बात करता है यार। तो गाइस आप चाहते हैं कि अगर ये चैनल क्लोज ना हो तो फटाफट से जो है वीडियो को वायरल करवाइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।